वन का डी नंबर, ठीक है। और ये क्या एग्जाम्पलर का है, ये सब एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान दीजिए, सबको प्रैक्टिस करो। यहाँ वी स्क्वायर प्लस 4√3v-15 लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो अब यहाँ पास इस क्वेश्चन की इक्वल हम क्या लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल, अच्छा यहाँ पास v है तो यहाँ v बना दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास v स्क्वायर प्लस 4√3v-15, अच्छा ये चीज लिखा हुआ है। अब आप यहाँ फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, मैं कहीं कहीं नहीं लिख पाता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए, वहां फैक्टर लिख दीजिएगा। अच्छा इसके सामने क्या है, वन कोफिशिएंट, यहाँ 15 है, तो 15 से 1 में जब इंटू कराओगे तो क्या होगा, 1 इंटू -15, जब इंटू कराएंगे तो -15 आएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पास आपका दिमाग हवा में उड़ गया होगा कि कैसे बने ये, ठीक, घटाने पर 4√3 आए, इंटू करे पर -15, तो बच्चों यहाँ पास जब हवा उड़ जाए तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास 5√3 इंटू √3 ऐसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, 1, 5 से 1 में इंटू कराओगे तो 5 आ जाएगा, और √3 से √3 में इंटू कराया 3 आ गया। देखो 15 आया कि नहीं आया, बिल्कुल ऐसे आपको यहाँ पास दिमाग लगाना है। अब 5√3 में से 1√3 निकाल दोगे मेरे भाई तो क्या बचेगा, आपको 5√3 में से -1√3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 4√3, ठीक बच्चों। आ जाओ हवा से नीचे, इधर देखिए, यहाँ पास इसका फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर को यहाँ पास रख दो, जब रखेंगे तो कैसे हल होता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। वी स्क्वायर यहाँ पास 5√3 वी -√3v और यहाँ 15। अब यहाँ पास पेयर बन गया भाई, तो अब पेयर को ध्यान दीजिए कैसे पेयर को हल किया जाता है, ठीक बच्चों। यहाँ पास v और यहाँ v स्क्वायर, आप सो नहीं जाया करिए पढ़ते समय, जागते रहिए। अब यहाँ वेरिएबल देखो v स्क्वायर, यहाँ v कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई बचे क्या, यहाँ v, यहाँ 5√3 ये बचेगा, और यहाँ -√3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पास बच्चों v बचेगा और यहाँ प्लस 5√3 बचेगा, ठीक है। ये आपका ये आ गया। अच्छा यहाँ अगर हवा न लगती हो तो मैं बता दूं, जब इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, ये v आ जाएगा, और यहाँ पास दिखा देता हूं कि √5 वो सॉरी 15 में √3 से डिवाइड करेंगे तो इसको रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज जो इसी 9th क्लास में पढ़े थे आप, तो यहाँ देखिए 15√3 और यहाँ √3 से √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ क्या आ जाएगा 5√3, देखा, तो इस तरह ये किया गया था। अब दिमाग को लगाओ और पढ़ो, यहाँ ये v हो गया। अब यहाँ कॉमन जब लोगे, ये फैक्टर कॉमन में आ गया तो आपको क्या बचा, v5√3 ये बचा, और इधर क्या बचा, v -√3। अब ये फैक्टर बन गया तो हम क्या सीखेंगे, जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए बहादुरों क्या होता है, एफ ऑफ वी इक्वल हम क्या लेट कर लेंगे, 0। अब यहाँ v प्लस 5√3 और v -√3 इक्वल 0, ठीक भाई।
अब ये वन टाइम इसके साथ जीरो होगा, सेकेंड टाइम इसके साथ जीरो होगा, तो यहाँ पास v प्लस 5√3 इक्वल जीरो और v माइनस √3 इक्वल जीरो। अच्छा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5√3 आ जाएगा और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये √3 आ जाएगा। अब मेरे भाई जीरो पता हो गया, एल्फा बराबर -5√3 और बीटा बराबर √3 आ गया। ठीक बच्चों, आगे देखिए, जीरोज पता हो जाने के बाद आपके दिमाग पे क्या चलना चाहिए, कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट निकालने के लिए ये वाला आप फैक्टर लिख लो, न लिखो, जहां लिखा है वहीं रहने दो, तब भी हल हो जाएगा। ठीक है, ये 15 ऐसे लिख लीजिए। कंपेयर कर लीजिए मेरे भाई, जैसे सब क्वेश्चन को कंपेयर करते थे उसी तरह कंपेयर कर लो। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ ए वी स्क्वायर लिख लिया प्लस बी वी प्लस सी। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास क्या है, वन, तो ये ए की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई, एक, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4√3, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, -15। ठीक बच्चों, आगे देखिए आपका कोफिशिएंट भी दिखने लगा। अब जब कोफिशिएंट दिखने लगा तो आपके दिमाग पर अब क्या आना चाहिए, वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं मेरे भाई, आप पढ़ो, आगे बढ़ो। देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालना है मेरे भाई, तो कौन सा शुरू फार्मूले लगेंगे, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। एल्फा की वैल्यू क्या दिया है भाई, एल्फा की वैल्यू -5√3 और +√3 और भाई कोफिशिएंट की वैल्यू बी की क्या दिया है, यहाँ +4√3, ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ गया। अच्छा, ए की वैल्यू क्या दिया है, वन, तो यहाँ पास वन रख दीजिए। अब घटाओ बच्चों, -5√3 में से +1√3, तो आपका 4√3 और इधर -4√3। अब मेरे भाई आपका देखिए क्वेश्चन दोनों बराबर हो गया, तो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ये आपका जब इक्वल हो गया तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे भाई क्या होता है, आपको मैंने बता चुका हूं, एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये होता है। अब रख दीजिए एल्फा का वैल्यू -5√3, बीटा का वैल्यू √3, सी की वैल्यू क्या दिया यहाँ -15 और ए की वैल्यू 1। अब बच्चों √3 से √3 जब इंटू करोगे तो आपके दिमाग पर आना चाहिए 9√3, कि √9 होना चाहिए, √9, √9 के स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। ध्यान से देखो, नींद आ जाती है पढ़ते समय, -15 इक्वल -15, दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, ये हल हो गया।